नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और इस वक्त हादसे से जुड़ी विकराल हादसे की तस्वीरें, एक के बाद एक बढ़ता मौत का आंकड़ा सबको दुखी कर रहा है। सीधी में एक बस हादसा हुआ है, भीषण हादसा हुआ। 38 शव अब तक निकाले जा चुके हैं, 7 लोगों को किसी तरह रेस्क्यू किया गया। बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। बस को नहर से निकाल लिया गया। मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ कई सारे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री रामखिलावन पटेल मौके पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर दुख जताया। हादसे का हर पल का अपडेट वो ले रहे हैं, अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं। सीएम शिवराज ने राहत और बचाव कार्य को और तेज करने और तमाम जरूरी इंतजाम करने का निर्देश भी दिया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान हो चुका है। सीधी बस हादसे के चलते मुख्यमंत्री ने आज का गृह प्रवेशम कार्यक्रम और कैबिनेट की बैठक दोनों को स्थगित कर दिया। बुधवार का दमोह का दौरा था मुख्यमंत्री का, उसको भी रद्द किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया। सीएम शिवराज सिंह से बातचीत की, हादसे पर जानकारी ली। वहीं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस हादसे पर दुख जताया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने हादसे पर दुख प्रकट करते हुए सरकार से पीड़ितों को तत्काल राहत और मदद की मांग की। बता दें आपको, एक बड़ा हादसा हो गया। सीधी से सतना बस जा रही थी, बेकाबू हुई और बाणसागर डैम की नहर में जा गिरी। हादसे के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। ज्यादातर युवा इसमें बताए गए। अब तक 38 लोगों की मौत कंफर्म हो गई क्योंकि उनके शव निकाले जा चुके हैं। 7 को रेस्क्यू किया और बाकी ये बताया जाता है कि तकरीबन 60 लोग इस बस में सवार थे। पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। मनोज जायसवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मनोज, अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल जी, यह मामला सुबह का है जहां पर यहाँ पर सीधी से सतना जा रही बस अनियंत्रित होकर पटना पुल के पास नहर पे समा गई, जहां पर कि उस बस में 50 से 60 लोग शामिल थे। देखा जाए तो चूंकि इस बस में आज नर्सिंग का पेपर होने के कारण सबसे अधिक इसमें बच्चियां परीक्षा देने के लिए जा रही थी। और इस भीषण घटना में अब तक जो मौत हुई है उसमें 20 पुरुष, 16 महिला और एक बच्चा शामिल है। एक अभी अज्ञात बताया जा रहा है। तो जैसे ही ये रेस्क्यू सुबह मैं आपको बता दो चालू हुआ तो नहर का पानी लबालब चल रहा था। घटना स्थल पर पहुंचकर सबसे पहले पानी को रोका गया और जल स्तर जैसे जैसे कम होता गया उससे रेस्क्यू ऑपरेशन को तीव्र गति दी गई और अभी तक लगातार रेस्क्यू जारी है। और उम्मीद ये है कि अभी कुछ लोगों की और सब बरामद होने की आशंकाएं जताई जा रही है प्रशासन द्वारा। हमारे तमाम दर्शक इस हादसे को जो देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, विस्तार से थोड़ा उनको बताएं कितने बजे यह हादसा हुआ, कहां, जैसा आप बता रहे हैं कि बस जो जा रही थी अनियंत्रित हुई, क्या इसमें चूक हुई, किसकी इसमें त्रुटि रही? जी बिल्कुल, ये बस सुबह 7:30 बजे सीधी से सतना के लिए रवाना हुई और इस बस का जो एक रूट है जो हमेशा जिस मार्ग में चलती थी वो मोहनिया घाटी होकर इसको बाय सतना जाना था। लेकिन आज मोहनिया घाटी से काफी जाम लगने के कारण उस ड्राइवर ने अपने रूट को बदला और ये पीछे के पहाड़ी के पीछे के रूट से नहर के पार्लर ये यहाँ से बस ड्राइवर लेके जा रहा था जहाँ अनियंत्रित हुई बस और लगभग 8:08 के बीच में ये बस ये बाणसागर नहर में समा गई। और बताना चाहूंगा कि ये नहर काफी गहरी और चौड़ी है जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सिंचाई के लिए पानी जाता है और इसकी लगभग गहराई 20 फीट और चौड़ाई लगभग 20 फीट है। और इसके कारण चूंकि पानी के बहाव के कारण रेस्क्यू में को तेज करने में दिक्कत हुई और बाणसागर डैम का जैसे ही पानी रुका और जल स्तर घटा तो धीरे धीरे जो रेस्क्यू है उसको अंजाम दिया गया। काफी तेजी से रेस्क्यू और 38 शव को अब तक निकाले गए। ये प्राइवेट बस थी और कितने सीटर बस थी, तकरीबन कितने लोग इसमें सवार थे? जी बिल्कुल, यह एक प्राइवेट बस है जो कि 32 सवारी और 2 इस स्टॉप के लिए रहती है, जहां पर कि लगभग 50 से 60 सवारी इस पर मौजूद थे। और इसके लिए प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं कि क्या स्थिति रही इस बस का, रूट क्या रूट क्यों चेंज किया गया
और चूंकि ये रूट चेंज करने के कारण ही ये नया रूट था और ये अनियंत्रित हुई बस इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। मनोज, इसके साथ साथ ये बस ओवरलोड भी है, जैसा आप बता रहे हैं कि इसकी क्षमता 32-34 की है, लेकिन अगर इसमें 50 के ऊपर लोग थे तो डेफिनेटली ओवरलोड भी रही है, जबकि इस समय संख्या कम करके चलाने के निर्देश रहे हैं पिछले समय में, यानी यहाँ कोई चौकसी, कोई जांच नहीं थी। जी बिल्कुल, जैसा कि 32 सीटर बस है और इसमें बताया जा रहा है कि 15 से 20 की संख्या थी जो कि ऑन स्टैंडिंग सवारी थी और उनके कारण बस में काफी, चूंकि सुबह का मामला और एक इस बस में ये सतना सीधी से सतना लॉन्ग रूट है और इसमें बहुत सारे बच्चे थे, बच्चियां थी जो कि नर्सिंग के पेपर के लिए जा रही थी और इस कारण ये बस पूरी तरीके से खचाखच भरी हुई थी, जिसके कारण जल्दी के प्रयास में ड्राइवर द्वारा रूट चेंज किया गया और ये दूसरे रूट में ये बस गई और ये अनियंत्रित होकर नीचे गई। और निश्चित तौर पर ये अगर बस देखा जाए तो बस की जो स्थिति दिख रही है उस पर ये माना जा रहा है कि बस की अभी प्रशासन द्वारा बता दें इसकी फिटनेस और जो परमिट है इन दोनों की जांच की जाएगी और ऐसा प्रशासन को लग रहा है कि फिटनेस और परमिट में भी कहीं कहीं अभी तक की सुई दौड़ रही है। मनोज, जैसा आप बता रहे हैं कि इसमें ज्यादातर छात्राएं थीं जो शायद कॉलेज या पेपर देने के लिए जा रही थीं, कहां से बच्चे चले थे, मतलब ज्यादातर बच्चे कहां के बताए गए और किस कॉलेज के बताए गए? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि एनएम ट्रेनिंग सेंटर है जो नर्सिंग का कॉलेज है सीधी में, वहां का परीक्षा केंद्र सतना था जहां पर की बच्चियां जा रही थी परीक्षा देने के लिए। लगभग इनका 11 बजे से पेपर था, इसलिए ये सुबह की बस है और सुबह की बस में अधिकतम लड़कियां वहां से रवाना हुई थी जिससे वो समय पर जाकर और पेपर दे सकें। अभी कितने लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको रेस्क्यू करना पड़ सकता है या किया जा रहा है? जैसा आप बता रहे हैं जो संख्या 50 से 60 के बीच की, और अभी 38 लोगों के तो शव निकाले जा चुके हैं, 6-7 को रेस्क्यू किया जा चुका है, तो क्या उम्मीद है अभी भी वहां किन्हीं लोगों के फंसे रहने की? बिल्कुल, जैसा कि ये नहर का पानी बहुत बहाव में था और ये नहर काफी दूर तक, जो अभी प्रशासन को आशंका है कि इस नहर में 3 से 4 किलोमीटर दूर तक अभी कुछ लोगों की फंसे होने की संभावना है। रेस्क्यू लगातार जारी है और ये तो वक्त ही बता पाएगा कि रेस्क्यू खत्म होने के बाद पता चल पाएगा कि टोटल यात्री कितने थे और मरने वालों की संख्या में और कितना इजाफा होगा। जो ड्राइवर कंडक्टर हैं क्या वो बच पाए हैं उनसे, या बस मालिकों से बातचीत हो पाई है? कोई बता पाया एग्जैक्ट नंबर क्या है, फिगर क्या है? बिल्कुल, जैसा कि अभी जो बस को ऑनर है, बस मालिक है, ये अभी घटनास्थल पर प्रशासन के पास नहीं पहुंचे, ना प्रशासन को उनकी कोई जानकारी मिल पाई है और क्योंकि बॉडी निकाली गई जिसमें यह कयास लगाना मुश्किल होगा किसमें से कौन सा बस स्टॉप है, कौन सा यात्री। बहुत सारे जनप्रतिनिधि, प्रशासन का पूरा अमला वहां पर मौजूद बताया जाता है, कौन कौन पहुंचा है, किस तरह की राहतें रियायतें दी जा रही हैं, जो लोग निकाले जा रहे हैं उनको कहां ले जाया जा रहा है? बिल्कुल, जो लोग यहाँ से निकाले गए हैं उनको पीएम के लिए भेजा गया है। घटनास्थल पर जिला प्रशासन में कलेक्टर, एसपी और जो यहाँ के स्थानीय विधायक शरतेंदु तिवारी सब लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे एक कम भीड़ का हुजूम है, दूर से लोग यहाँ पे आए हैं जो वो कुछ लोगों के परिजन हैं, कुछ लोगों के मोहल्ले के लोग हैं जिनको देखने के लिए आए हुए हैं कि वो किस स्थिति पे, कुछ ऐसे भी परिजन है कि जिनको आशंका थी कि हमारे परिजन गए हुए, तो काफी लोग आए हुए हैं और वो अपने परिजन को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे मनोज। इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मौत की बस ने कैसे आज एक हादसे के द्वारा कई सारे घरों में मातम का माहौल बना दिया। आप ये 6 तस्वीरें देख रहे हैं नहर में, जो कि काफी गहरी और चौड़ी बताई गई, उत्तर प्रदेश की तरफ ये पानी को ले जाती है। इसमें अनियंत्रित होकर एक बस गिर गई, 38-40 की जिसकी क्षमता होनी चाहिए थी 32-34 की, वहां इसमें 50 से 60 लोग भरे थे। ओवरलोड ये बस थी। रास्ता इस बस ने बदला, नहर के किनारे से जा रही थी। काफी सारी नर्सिंग की स्टूडेंट इसमें बताए जाते हैं जिनका एग्जाम था और सीधी से सतना की तरफ ये बस जा रही थी और रास्ता भी बदला, अनियंत्रित हुआ, गिरी और सीधे नहर में जा समाई। नहर का पानी रुकवाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया गया। अब तक 38 शव यहां से निकाले जा चुके हैं। ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, नहर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी तस्वीर है। मौत के बाद मातम की तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। जाहिर तौर पर ये सभी युवा बच्चे जो जा रहे थे एग्जाम देने के लिए, नर्सिंग की जो छात्राएं जा रही थीं, उनके घरों में बेहद दुख की घड़ी आ गई है अचानक से। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल लगातार किया जा रहा है। ये बताया जाता है कि 50 से 60 लोग थे, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। नहर काफ़ी तेज बहाव के साथ में पानी को ले जाती है, तो क्या कुछ और लोग बहकर आगे निकले हैं या कुछ और हो सकता है कि इसमें कैजुअलिटी की संख्या बढ़े, तो इस पर भी प्रशासन का पूरा ध्यान है। इधर सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया।
मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रमों को स्थगित किया है, कैबिनेट की मीटिंग को स्थगित किया है और इसके बाद पूरा फोकस है कि इस जगह पर जहां हादसा हुआ है सीधी में, यहां राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जाए। तो ये सीधी में भीषण हादसे से जुड़ी 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपने तमाम दर्शकों को बता दें जो इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं, सीधी में एक बस अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। अब तक 38 लोगों की मृत्यु इसमें हो चुकी है। 50 से 60 लोग उस बस में सवार थे। बस पूरी तरह नहर में जा समाई थी। काफी तेज बहाव था। पानी को रुकवाया गया डैम से। इसके बाद जब जल स्तर कम हुआ, गिरा, इसके बाद रेस्क्यू तेज किया गया। मौत के बाद मातम की स्थिति है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। कुछ लोगों को और निकाला जा रहा है। मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग को, गृह प्रवेश में कार्यक्रम था उसको स्थगित किया। कल दमोह का दौरा था उसको स्थगित किया। और इस हादसे पर दुख प्रकट करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री ने इस हादसे पर दुख जताया। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के लिए हर संभव मदद पहुंचा रहा है। यह जानकारी उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दी। तो हादसे पर दुख जताया। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जो स्थानीय प्रशासन है, सरकार है, अपनी तरफ से राहत और बचाव कार्य कर रही है। हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। तो अमित शाह ने दुख जताते हुए एक ट्वीट किया है। एक बड़ा हादसा हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी ट्वीट किया सीधी में जो हादसा हुआ उसके बारे में। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया है। शोकाकुल परिजनों को यह आघात सहने की शक्ति दें। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी ट्वीट करके इस हादसे पर दुख जताया। प्रशासन का पूरा अमला मौके पर मौजूद है। जनप्रतिनिधि, स्थानीय विधायक मौके पर मौजूद हैं। और इसके बाद जिसने भी इस हादसे की खबर सुनी है, सभी ने इस पर दुख प्रकट किया है। ओवरलोड ये बस बताई गई, रूट बदल करके बस जाना बताया गया, अनियंत्रित होकर गिरना बताया गया। प्राइवेट बस है। फिटनेस को लेकर भी संशय और सवाल हैं। बड़े सवाल हैं कि लगातार चौकसी, लगातार चेकिंग की जो बातें हैं वो बेमानी होती हैं। हालांकि अब प्रशासन राहत और बचाव कार्य कर रहा है, लेकिन ये बस ओवरलोड थी। स्पष्ट तौर के ऊपर ये बात सामने आई है। बहुत संख्या में इसमें छात्राएं अपना एग्जाम देने जा रही थी। नर्सिंग की स्टूडेंट बताई गई और 38 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, जैसा इसमें बताया गया। नहर में यात्री बस के गिर जाने के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। सिंधिया ने भी इस हादसे पर दुख जताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हादसे पर दुख जताया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया, सरकार से मदद की अपील की। मुख्यमंत्री इस घटना के बाद, इस दुर्घटना के बाद लगातार इसका अपडेट ले रहे हैं। हर संभव मदद का भरोसा दिया जा रहा है। सबसे दुखद पहलू है कि 38 लोगों की जान इसमें अभी तक जा चुकी है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो बस को निकाला जा चुका है। नहर में पानी को रुकवा करके जल स्तर को कंट्रोल किया गया, कम किया गया और अब धीरे धीरे करके जब जल स्तर घट रहा है तो और ज्यादा लोगों की तलाश की जा रही है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर कितने थे, कितने लोग इस बस में सवार थे, इसके बारे में अनुमान है कि ये 50 से 60 हो सकते हैं। 6 से 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 38 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। युवा, महिलाएं और एक बच्चा ये मृतकों में शामिल बताए जाते हैं। नहर में बस गिरने के बाद प्रशासन मौके पर मौजूद है, लेकिन कई सवाल इस हादसे से जुड़े जरूर सामने हैं। क्या ओवरलोड बसों की चेकिंग होती है? क्या फिटनेस को लेकर सतर्कता बरती जा रही है? क्या तमाम नाके, चुंगी, चौक चौराहे, जहां कहीं भी चौकसी के दावे हैं वो सब खोखले हैं? ऐसे कई सवाल हैं सीधी हादसे से जुड़े हुए भी। अक्सर इस तरह के हादसों में ओवरलोडिंग की समस्या मूलतः पाई जाती।
32 सीटर बस में किस तरह 50 से 60 लोग सवार थे, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्यों रास्ता बदला और अनियंत्रित होने के पीछे क्या कोई और वजह थी, ये भी जांच का विषय है। और अब तक इसमें 38 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। तकरीबन 7 लोग ऐसे हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। बस को नहर से निकाल लिया गया है। मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कई जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। स्थानीय विधायक मौजूद हैं। मंत्री तुलसीराम सिलावट, रामखिलावन पटेल ये मौके पर पहुंच रहे हैं, ऐसा बताया गया। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख जताया। हर पल का अपडेट इस हादसे से जुड़ा मुख्यमंत्री स्वयं ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्य, तमाम इंतजाम, इनका जायजा भी लिया है। लगातार वे बातचीत कर रहे हैं। 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान मृतकों के परिवार वालों को देने का ऐलान हो चुका है। इसके अलावा गृह प्रवेशम कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का, कैंसिल किया गया। कैबिनेट की मीटिंग थी, उसे कैंसिल किया है। कल दमोह का दौरा रद्द किया है। हादसे के बाद जो हालात बने हैं उन पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन का पूरा अमला मौजूद है। लेकिन इस बस हादसे से जुड़े कुछ बड़े सवाल हैं। ये बस ओवरलोड बताई गई। इस बस ने रास्ता बदला और अनियंत्रित होकर गिरी है। चेकिंग को लेकर और ओवरलोडिंग के ऊपर नियंत्रण, इसे लेकर कई सवाल हैं। फिटनेस को लेकर भी शंकाएं हैं कि क्या इस बस की फिटनेस सर्टिफिकेट था इसके पास। लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। तो तमाम केंद्रीय नेताओं से लेकर स्थानीय नेताओं ने इस पर दुख प्रकट किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने दुख प्रकट किया। बस हादसे पर, दुखद हादसे पर उन्होंने दुख जताया। मुख्यमंत्री से बात करने की बातें ट्वीट करके लिखी। अमित शाह ने स्थानीय प्रशासन राहत बचाव कार्य के लिए हर संभव मदद पहुंचा रहा है। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री का ट्वीट आप देख रहे हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट किया। उन्होंने भी इस हादसे का जिक्र करते हुए निधन पर गहरी संवेदनाएं प्रकट की। ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। तो सीधी में भीषण बस हादसा हो गया। अब तक 38 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। ज्यादातर नर्सिंग स्टूडेंट्स बताई गई जो अपना एग्जाम देने के लिए सतना जा रही थी। कई परिवारों में मातम की स्थिति है, दुख का माहौल है। पीसीसी अध्यक्ष पूर्व सीएम कमलनाथ, उन्होंने भी दुख जताया है और सरकार से मांग की कि फौरन तत्काल राहत दी जाए। सीधी से सतना जाने वाली बस आज हादसे का शिकार बनी। उससे जुड़ी 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बड़ी नहर है, चौड़ी और गहरी नहर बताई जाती है, जिसमें ये बस जा गिरी। अनियंत्रित होकर ये बस गिरी है। बस का रूट ये नहीं था जिस पर नहर पड़ती है, लेकिन यहाँ से बस को लाया गया। बस अनियंत्रित हुई और गिर गई। काफी ज्यादा पानी था, बहाव तेज था। पानी को रुकवाया गया और इसके बाद फिर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया। नहर से बस को निकाल लिया गया है। मौके पर पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है, लेकिन मातम की स्थिति है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। मुआवजे का ऐलान सरकार ने कर दिया। 5-5 लाख रुपए मृतकों के परिवार को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग को और अपने तमाम कार्यक्रमों को स्थगित किया है। तो सीधी में आज सुबह एक भीषण बस हादसा हो गया, जिसमें अब तक 38 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 50 से 60 लोग उस बस में सवार थे जो हादसे का शिकार हुई है। 6 से 7 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। सभी को अस्पताल ले जाया गया।
आराम से तो बस हादसे पर लगातार दुख प्रकट कर रहे हैं नेता। राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बस हादसे को लेकर दुख प्रकट किया गया। 38 लोगों की जान इस बस हादसे में चली गई है अभी तक, और यह आंकड़ा बढ़ सकता है, इस बात की आशंका है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नहर में बस गिरने के बाद हालात को संभालने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक 38 लोगों के शव बरामद हुए हैं। क्या और भी कोई यहां पर जीवित बचा है, इस बात को लेकर शंकाएं हैं तरह तरह की। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तेजी से रेस्क्यू किया जा रहा है। बस को नहर से बाहर निकाला गया है, लेकिन चूंकि पानी का बहाव काफी तेज था, तो इसके बाद फिर क्या स्थिति बनती है, क्या हालात बनते हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो आगे बढ़ेगा उससे पता चलेगा। वक्त एक ब्रेक का है, लौटते हैं जल्दी।